गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर स्वयं की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग विषय में जानेंगे शिक्षा में अभिप्रेरणा। मोटिवेशन एजुकेशन में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, इसकी महत्व है। हमने पिछली कक्षा में जाना अभिप्रेरणा क्या है और अभिप्रेरणा को किन किन नामों से या किन किन अर्थों में जाना चाहता है। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व किस तरीके से इस बात को जानेंगे। सामान्य सी बात है कि शिक्षा में अभिप्रेरणा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका महत्व बहुत है क्योंकि बिना अभिप्रेरणा बिना मोटिवेशन के एक बालक को पढ़ने के लिए या हम ये कि हम पढ़ना चाहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे। हमको इसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के अभिप्रेरणा या मोटिवेशन की आवश्यकता होती है ताकि हम एक सफल और एक ऐसे शिक्षण को प्राप्त कर सके जिससे हम हमारा भविष्य एक अच्छा व्यवहारिक जीवन निर्मित कर सके। इसलिए हमारे लिए शिक्षा में अभिप्रेरणा बहुत ही जरूरी होता है। इसके संदर्भ में कोटेशन है, हम जान लेते हैं थॉमसन की अभिप्रेरणा एक कला है इसके द्वारा उन छात्र छात्राओं में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत की जाती है, जिसमें इस प्रकार की रुचि का अभाव है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभिप्रेरणा के बारे में इनकी कोटेशन है, बहुत बड़ी कोटेशन, इनको हम सिंपल में समझ लेते हैं बहुत ही छोटी रूप में कि अभिप्रेरणा एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है, कला है। क्योंकि इस कला के माध्यम से यानी इस मोटिवेशन के माध्यम से होता क्या है कि उन छात्रों में पढ़ने की रुचि उत्पन्न की जाती है कि जो जिनमें किसी प्रकार इंटरेस्ट नहीं होता है, यानी कि जिनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि नहीं है पढ़ने के प्रति, लेकिन मोटिवेशन अभिप्रेरणा होगी तो रुचि जागृत होगी। यानी कि जैसे मान लो हमारे पास पढ़ने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको पता रहे कि हमको ये पढ़ने से ये मिलेगा, अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे तो हमको नौकरी जल्दी मिलेगी, हमारी जल्दी क्लियर होगी, हमको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिलेगी और हमको इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर, तो हमारे उस पढ़ने में बहुत ही रुचि उत्पन्न होगी। तो बच्चों को बताएंगे कि जो पढ़ने जा रहे हैं वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व रखता है। तो इसी महत्व इंपोर्टेंट को समझते हुए उनके अंदर रुचि जागृत होगी और इसी रुचि के फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि बच्चों में अभिप्रेरणा से अच्छा शिक्षा का संचार होगा। अब हम इसको कंटिन्यू समझ लेते हैं। इसके महत्व को समझ लेते हैं। सीखना लक्ष्य प्राप्ति चरित्र निर्माण, अवधान, अध्यापन
विधियां पाठ्यक्रम अनुशासन। तो कुछ बातें हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा का हमारे जीवन में बहुत ही है। सबसे पहले सीखना, लर्निंग। पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अभिप्रेरणा एक सफलतम रूप में काम आता है, क्योंकि बच्चे अगर अभिप्रेरणा होगी तो वो सीखने के लिए लालायित रहेगा, प्रेरित रहेगा और किसी भी जानकारी, किसी नॉलेज को आसानी से समझ और जान पाएगा। यानी सीखने की जरूरत है, लक्ष्य प्राप्ति। जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, हम किसी काम को नहीं करते। लेकिन अभिप्रेरणा के माध्यम से हमको जरूरत पड़ेगी लक्ष्य, ठीक है ना। लक्ष्य हमारे पास सामने होगा कि हमको ये मिलना है, हमको ये प्राप्त करना है, हम इतना पढ़ेंगे तो हम ये हासिल करेंगे। इस तरह का लक्ष्य होगा तो अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होगा, बाहरी तरफ से मोटिवेशन उत्पन्न होगा और हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लालायित रहेंगे। चरित्र निर्माण, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए हम अच्छे पढ़ लिखेंगे, हमारी अच्छी पहचान बढ़ाएंगे। इस सब के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा से हम कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अच्छे गुण हमारे अंदर निर्मित होंगे और ये होता है। फिर अवधान, बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ओर बना रहे, पढ़ाई में उनका मन लगा रहे, इसलिए अभिप्रेरणा आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई की ओर लालायित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वो नित्य मतलब एकाग्र मन से बच्चे उसको पढ़ेंगे। अध्यापन विधियां, बेहतर अध्यापन विधियों से बेहतर शिक्षण की प्राप्ति की जा सकती है। यानी कि बेस्ट शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए या एक अच्छे शिक्षण के उद्देश्य पूर्ति करने के लिए बेहतर शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम बेहतर से बेहतर शिक्षण विधियों को लाएंगे ताकि बच्चों को सीखने में मन रहेगा। पाठ्यक्रम, ठीक है। पाठ्यक्रम में उन कंटेंट को शामिल करेंगे जो बच्चों के लिए व्यवहारिक हो, बच्चों के लिए फायदेमंद हो, जो बच्चों को लक्ष्य की प्राप्ति में सार्थक सिद्ध हो सकती हो। इस तरह के पाठ्यक्रम को लाएंगे जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करती हो। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कि अभिप्रेरणा का इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कौन सा पाठ्यक्रम जरूरी है, जिससे बच्चों को जरूरी है। अनुशासन, अनुशासन हमारे जीवन में जरूरी होता है। अनुशासन से हम एक अच्छे पहचान बनाते हैं, अनुशासन से हम हमारा जीवन एक अच्छा बना सकते हैं, इसलिए अनुशासन का भी अच्छा रोल होता है। इस तरह कह सकते हैं शिक्षा में अभिप्रेरणा का सीखने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, अवधान, अध्यापन, पाठ्यक्रम और अनुशासन के लिए आवश्यक होता है। तो आज हमने क्लास में जाना कि शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व किस तरीके से होता है। इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है शिक्षा में अभिप्रेरणा के महत्व को बताइए। शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व किस तरीके से ये जरूरी होता है, इसके बारे में आपको अपना आज का असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड के समय में हमको सावधानी सतर्कता रखनी है, अनावश्यक घर से बाहर निकलना, सरकारी नियमों का पालन करना है और आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे। इसी के साथ हमको इस बीमारी से बचे हुए रहना है। थैंक यू।